हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं फिर हाजिर हूं और आज ये चैप्टर अभी चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने पहले दिन शुरू से डेफिनीशन और रेशियो में जो मेरिट्स होते हैं वो बताया था, जो विशेषताएं होती हैं वो बताया था, डेफिनेशन बताया था, रेशियो बारे में बताया था। अब इसी पर थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और इसमें मैं बताने जा रहा हूं एसोसिएशन ऑफ रेशियो अर्थात मर्जर ऑफ रेशियो, ज्वाइंट ऑफ रेशियो अर्थात जब दो या दो से ज़्यादा रेशियो दिए हुए हों तो उन्हें आपस में मिलाना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप टेट, सीटेट, रेलवे, एसएससी जो भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं देने जाते हैं जो सर्विस से संबंधित हैं उनमें ये प्रश्न आता है, जिनमें दो या दो से ज़्यादा रेशियो दिया रहता है और उन्हें आपस में मिलाना होता है, मर्जर होता है। तो ये मैं 3 नियम से बताने जा रहा हूँ। दो या दो से ज़्यादा रेशियो आपस में मिलाना हो तो मैं आज ये हर सवाल 3 नियम से बताने जा रहा हूँ और तीनों नियम आप अच्छे से समझ जाएं, जो आसान हो आप उसी से बनाएं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे इस सवाल पे दिया है A/B बराबर है 7/9, B/C बराबर है 15/19। तो आपसे पूछ रहा है A/B/C बताइए, यानी मर्जर हो जा रहा है। ध्यान, ये पहले A/B दिया था, फिर B/C दिया था। अब आपसे पूछ रहा है A/B/C बताइए, तीनों रेशियो आपस में मिला दे रहा है, तीनों वेरिएबल से उन्हें आपस में मिला दे रहा है, तीनों नंबर से उन्हें आपस में मिलाना है और रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो मैंने बोला है मैं इसे 3 नियम से बताने वाला हूं। तो अभी समझते हैं नियम फर्स्ट, फिर इस बार तुरंत दूसरा नियम और फिर इस बार तीसरा नियम। मैं आज तीनों नियम समझ लीजिए और तब बोलिए सर मजा आया या नहीं आया। मैं पूरा बेस से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं बस रटा रटा बता दिया। पहले पूरा नियम समझ लेते हैं, सवाल अपने आप आसान हो जाता है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब मिलाइए पहला नियम जो मैं बताने जा रहा हूँ, मिलाइए इन दोनों में जो यूजुअल है, समान है, उभयनिष्ठ है। तो मिलाइए A है, B है, C है, यानी दोनों में यह B मिल रहा है, दोनों में यह मिल रहा है B। तो मिलाइए B, यहाँ यह वैल्यू ऑफ A है, यह वैल्यू ऑफ B है। तो यहाँ भी ये वैल्यू ऑफ B है और ये वैल्यू ऑफ C है। तो दोनों में यह B समान है, तो यहाँ भी दोनों में B समान होना चाहिए। दोनों में B समान है तो यहाँ भी B समान होना चाहिए, पर यहाँ तो B मिलाइए 15 है और यहाँ B 9 है और B दिया है। तो जब सेम पद है तो वैल्यू भी तो समान होनी चाहिए, और समान नहीं हो तो उसे समान बनाना होता है। तो समान बनाने लिए मिलाइए, यहाँ B वाली वैल्यू 9 दिया है और यहाँ B वाली वैल्यू 15 दिया है। तो एलसीएम जो वैल्यू है जिसे समान बनाना हो पहले उस वैल्यू वाली एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ लिए 9, 15, तो यह आया 45, यह आया हमारा 45। तो सोचिए जो B है उसे हमें 45 बनाना है, यहाँ भी 45 बनाना है और यहाँ भी 45 बनाना है। तो मैंने बताया है जब इसे 45 बनाना हो तो इसमें आप मल्टीप्लाई लीजिए, 9 दिया है तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई लेते हैं तो 45 हो जाता है। और यहाँ मिलाइए, यहाँ 15 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये 45 हो जाता है। यानी जो वैल्यू हमें समान बनानी है, तो हमारे पास मिलाइए B समान बनानी है और B दिया है 9 और 15। समान बनाना है जो वैल्यू, पहले उसी वैल्यू वाली हम एलसीएम लेते हैं। यह एलसीएम 9 और 15 एलसीएम लिए, यह आया 45। तो यानी यहाँ B है तो ये भी 45 होना चाहिए, यहाँ B है तो ये भी 45 होना चाहिए। तो सोचिए हम ऐसे मान से मल्टीप्लाई लें जिससे यहाँ 45 बन जाए। तो 9 है तो 5 से लेते हैं, 5 से 9 मल्टीप्लाई तो 45 आता है। उसी तरह यहाँ 15 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 14, 5 हो जाता है। तो हमारा रेशियो यहाँ से पता चल जाता है। मिलाइए, पहले 5 से 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो 35, फिर 20 से 5 में हुआ 9 में 5 से हुआ तो 45, 80 से 19 में हुआ तो 57। यानी ABC में जो रेशियो आया वो आया 35/45/57। ये पहला नियम है। यानी मिलाइए 7 5 35, 9 5 45, मिले यहाँ से 45 तो दोनों में 20 सेम है। अब बच जाता है C, भैया C वाली वैल्यू है 19 या 57, यह A वाली वैल्यू है तो 7 5 35, यानी A से नीचे 35, B से नीचे 45 और C से नीचे उतार देते हैं 57। तो इस तरह से दो रेशियो आपस में मर्जर हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस तरह से पहला नियम है। दूसरा नियम मैं समझाने जा रहा हूँ। मैंने बोला है 3 नियम से बताने रहा हूँ,
जो नियम आसान हो आप उसी नियम से परीक्षा में बनाइए। अब समझते हैं दूसरा नियम। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 रेशियो दे दिया है और आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। तो पहला नियम है, आप इस तरह से पहले बना लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी दिया है 7:9, बी रेशियो सी दिया है 15:19, 15:19। ये बहुत ही पॉपुलर नियम है, मेथड 2 बहुत ही सिंपल नियम है। ए रेशियो बी, ये 7:9 दिया है, आप 7:9 ले लीजिए। बी रेशियो सी 15:90 दिया है, 15:19 लीजिए। मेरा यहाँ पर स्पेस बचा है, ये वैल्यू नहीं मालूम है। मिला ये यहाँ भी स्पेस बचा है, ये वैल्यू नहीं मालूम है। तो यहाँ जो पद होता है इधर बढ़ा देते हैं, यानी जो राइट साइड में 9 चला जाता है यहाँ पर, 15 यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाता है 15। अब लेते हैं तीनों में जो वेरिएंस तो जानते हैं, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में डिवाइड होता है। अब लेते हैं 7 5 35, 15 तियाँ 45, 19 तियाँ 57, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा पास चला आया है 35:45:57, 57। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो ये सबसे पॉपुलर नियम है, आप इसी पर बनाइए। फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही आसान नियम है। जब भी ऐसा सवाल आए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो, ए रेशियो बी दिया है 7:9, बी रेशियो सी दिया है 15:9। आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए, तो पहले ए रेशियो बी दिया है 7:9, तो आप ए सामने 7 रेशियो दीजिए, बी सामने 9 रेशियो, ए नहीं मालूम है, इम्पीटी है। फिर मिलाते हैं बी रेशियो सी, तो बी मालूम है 15, सी मालूम है 19। तो जो पद नहीं मालूम होता है उससे सामने वाला पद उसे भर देता है, तो 9 यहाँ पर आ जाता है। 15 मालूम है पर इससे यहाँ नहीं मालूम है, तो 15 इसे भर देता है। अब मिलाते हैं तीनों में जो सर्वनिष्ठ हो उससे वो डिवाइड लेते हैं, तो 3 में से 5 में, 3 से 3, 3 से 3। अब 7 5 35, 15 तियाँ 45, 19 तियाँ 57। तो ऐसे जब भी सवाल आए तो आप इस नियम से बनाइए, सबसे पॉपुलर नियम है। रेशियो चाहे जितना बड़ा पूछे सबसे इसी से बना जाइए। पर मैं बोला हूँ 3 नियम, तीसरा नियम इस समझते हैं। जैसे मान लीजिए यही सवाल तीसरा नियम से भी समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी मालूम है 7:9, बी रेशियो सी मालूम है 15:19। अब समझिए सीधा बनाना चाहते हैं तो मिले 7 से नीचे वैल्यू नहीं है, ए जब लेते हैं तो 7 से नीचे यह है, 7 से 15 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 105। आप सीधा बनाना चाहते हैं तो ये भी है, 20 सामने मिलाते हैं सीधा है, 15 में 9 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 135। अब मिला ये सी सामने वैल्यू नहीं दिया है तो यही 9 यहाँ आता है, 9 से इस 19 से मल्टीप्लाई होता है तो 171। अब 3 से सब डिवाइड लेते हैं तो ये होता है 35, ए होता है 47, ए होता है 57। यानी जब भी इस टाइप सवाल आए तो ए भी नियम है, यानी जब भी रेशियो मिलाना हो, 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो दिया हो तो इस मेथड से बना लिया जाता है। चलिए समझते हैं फिर नेक्स्ट पैटर्न, वो हर सवाल समझा दे रहा हूँ। इस सवाल में मैं 4 प्रश्न लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैटर्न, और इसे समझते हैं, वेरी सिंपल, और ये समझ लेते हैं सवाल जैसे पूछा जाता है परीक्षाओं में। ध्यान दीजिए, अभी आप उसमें 2 रेशियो दिया रहता था, अब मिलाइए यहाँ 3 रेशियो दिया है, ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5, सी रेशियो डी बराबर 8:7। तो आपसे पूछ रहा है ए रेशियो डी, ए रेशियो सी, फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, फिर ए रेशियो बी रेशियो सी। मैं हर पैटर्न इसी सवाल पर बता देता हूँ, 4 सवाल। तो जो भी सवाल आए आप सीधा इसी नियम से बनाइए। तो समझिए इस सवाल, मिलाइए हमसे ए रेशियो डी पूछ रहा है, मिलाइए ए यहाँ है और डी लास्ट में है, यानी तीनों स्टेप लेना है। तो सबसे बढ़िया नियम है सभी में मल्टीप्लाई ले लीजिए, सभी रेशियो में आपस में मल्टीप्लाई ले लीजिए। जब भी ऐसे सवाल आए और ए रेशियो डी पूछे तो सभी में ले लीजिए मल्टीप्लाई लेते हैं तो बी से बी, सी से सी डिवाइड हो जाता है, इधर ए बचता है और इधर डी बचता है। इधर लेते हैं 4 दूना 8, 8 अठाई 64, 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते लेते हैं 105। तो जब भी ए रेशियो डी पूछता है तो आप इसी नियम से बना जाइए। समझ में आया? तो एनी स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम, तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी नियम से बनाइए। डिवाइड लेना मैं बताया हूँ,
अपोजिट होता है सब वर्ड डिवाइड हो जाता है, ना है तो फिर हमसे बाद में पूछ लीजिए। अब ध्यान दीजिए ए रेशियो डी लाना है तो हम, परंतु हमसे पूछ रहा है ए रेशियो सी बताइए। ए रेशियो डी लाना है तो मिलाइए ए शुरू में है और डी लास्ट में, यानी तीनों स्टेप लेना था, पर हमसे तो ए रेशियो सी पूछ रहा है। मिलाइए ए बी सी, यही दो ही स्टेप ले लेते हैं। जब भी ए रेशियो सी लाना हो तो मिलाइए ए रेशियो बी, और यहाँ दिया है बी रेशियो सी। ए रेशियो बी दिया है 2:3, हाँ बी रेशियो सी दिया है 4:5। अब ध्यान दीजिए, अब हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई ले लेते हैं, आपस में दोनों पद ले लेते हैं मल्टीप्लाई, दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई ले लेते हैं। तो b से b डिवाइड हो जाता है, यहाँ a और c, यहाँ लेते हैं तो 4 दूना 8, 5 तिहाई 15। जब भी आपस 3 रेशियो दिया हो, दो दो वैल्यू पूछ रहा हो, ए रेशियो डी पूछे, ए रेशियो सी पूछे, ए रेशियो डी पूछे, तो तीनों स्टेप उतारिए। सी पूछता है तो बस ए ही दो लीजिए, तीनों लेना जरूरी नहीं है, समय बचाना जरूरी है। अब मान लीजिए आपसे पूछता है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, समझते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए। पहले ए रेशियो बी यहाँ पर उतारिए, 2:3, ये दो वैल्यू नहीं मालूम है, ए ध्यान देना है। फिर हमारे पास दिया है बी रेशियो सी, तो बी मालूम है 4, सी मालूम है 5, ए वैल्यू नहीं मालूम है और इधर भी ये नहीं मालूम है। फिर हमारा है सी रेशियो डी, तो सी सामने उतारिए 8, डी सामने उतारिए 7, ये दो वैल्यू नहीं मालूम है। अब साइन बदलते हैं। अब ध्यान दीजिए, सॉरी साइन नहीं बदलते हैं, यहाँ से मिलेंगे। यहाँ दो स्टेप इम्पिटी हैं, इधर यह इम्पिटी है, इधर यह इम्पिटी है, इधर दो स्टेप इम्पिटी है। तो जानिए जो स्टेप, जिस साइड वाले स्टेप इम्पिटी होते हैं, रेशियो इम्पिटी होते हैं, उसे पास वाले मान से भरा जाता है। मिले 3 से इस साइड वाले रेशियो इम्पिटी है तो इसे 3 से भर देते हैं। अब मिला ये 5 से पास से यह रेशियो है, इससे पास से 5 है तो इसे 5 भर देते हैं। यह इम्पिटी रेशियो इस 4 से पास है तो इसे 4 से भर देते हैं। इस तरह 8 से इस साइड में सब रेशियो पास हैं तो ये 8 से भर देते हैं। ऊपर नीचे नहीं भरते हैं, क्षैतिज में भरते हैं। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई ले लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई लेते हैं तो मान पता चल जाता है। मिला 4 दूना 8, 8 8 64, 4 3 12, 12 8 96, 8 5 40, 40 3 120, 5 3 15, 15 7 105। तो जब भी ऐसे सवाल आए, ए बी सी डी में रेशियो पूछे, तो आप इस मेथड से बना जाइए, बहुत ही आसान है बनाना। तो ए से बनाया जाता है। अब मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी पूछे, इसमें तो 4 पूछ रहा था, 3 ही पूछ दिया और दिया भी रहे 3 ठो, तब तो इसमें से 2 ही लीजिए, तीनों लेना जरूरी नहीं है। समझिए, चाहे आप यहीं से उत्तर देते हैं तब भी हो जाता है। यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है। ए रेशियो बी मालूम है 2:3, बी रेशियो सी मालूम है 4:5। अब मिलाइए, ए पोर्शन इम्पिटी है, ए पोर्शन इम्पिटी है। 3 पूछ रहा है तो 2 ही ठो लीजिए, ए बी सी तीनों मौजूद हैं। बताए हैं जो रेशियो इम्पिटी होता है साइड वाले से भरा जाता है, पास वाले से, तो इससे भर दीजिए यहाँ पर 4, और यह इम्पिटी है तो इस 3 से भर दीजिए। अब मल्टीप्लाई लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 8 12 15। तो जब भी मैं समझता हूँ इस टाइप पर सवाल आता है तो आप इसी तरह से बना जाइए।